हमारे इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले अध्यक्ष संसार में भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं। और अभी यहाँ पधारने से पहले प्रभु यूएसए टेक्सास में कथा करके आए और उसके बाद लंदन गए, वहां उन्होंने कथा की और अब हम सभी के ऊपर कृपा कर रहे हैं। प्रभु जी का पूरा परिवार प्रभुपाद जी की सेवा में रहा। इनके पिताश्री जब हमारा ईस्ट ऑफ कैलाश का मंदिर, जिसको हम श्री दादा पारसार्थी के नाम से जानते हैं, जब ये बन रहा था तो जो आज हम पांडव सेवा, आप सुना होगा शब्द, ये वास्तव में इनके पिताजी ने उस शब्द का, उस सेवा का निर्माण किया। और आखिरी समय तक उनका वो सेवा करते रहे। इनके जो पिताजी, उनका जो शुभ नाम है वो है हिज ग्रेस जयनंद प्रभु, और इनकी माता श्रीमती पतिव्रता देवी दासी, और इनके भाई आदि देवदास। तो पूरा परिवार प्रभुपाद जी की सेवा में तन, मन और धन, इन तीनों से, मनसा वाचा कर्मणा, इस तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और ये हमें किस तरह से ये स्वयं कर रहे हैं, वही हमें ये प्रोत्साहित करने आए हैं कि हम भी इनके चरण कमलों पर चलकर हम भी कुछ उस तरह से कुछ योगदान भगवान की सेवा में कर सकें। और प्रभु जी करीबन 26 साल से कनाडा में निवास कर रहे हैं और इस समय प्रभु जी को चेयरमैन है हमारी श्रील प्रभुपाद कमीशनिंग कमेटी के, जो कि सारे संसार में प्रचार के कार्य को देखती है। और जो हमारी इस्कॉन संस्था की सबसे बड़ी बॉडी है, उसको हम जीबीसी बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी कमिश्नरेट। तो प्रभु जी उस बॉडी में डिप्टी जीबीसी हैं और उस डिप्टी जीबीसी के पद को देखते हुए सारे संसार में प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। और प्रभु जी ने बचपन में वृंदावन में, जो हमारा मंदिर है वृंदावन का, वहाँ पर भी काफ़ी समय बचपन में एज ए टेम्पल कमांडर भी सेवा की। यहाँ हमारे पारसा साथी मंदिर में भी सेवा की। और अब जो है आपके बीच में श्रीमद् भागवतम कथा का करेंगे और भगवान का संदेश आपको देंगे। हरे कृष्णा। एक बार फिर करतल ध्वनि से हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। बिहारी
Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki और श्री गुरु वंशी गौरव। अपने राधा केशव जी ने इतनी सारी तारीफ बताई, मैं अपने आप को किसी तारीफ के काबिल नहीं समझता, लेकिन एक बात का मुझे गर्व है कि मेरा पुत्र दामोदर, जिसका जन्म से भी नाम गुरु महाराज ने उसके जन्म के दिन दिया था, पिछली बार जब महाराज वैंकूवर आए तो उसको भी हरि नाम दीक्षा दी। तो गुरु महाराज ने स्पेशली ये बात मेंशन की कि ये 3 जनरेशंस ऑफ माय डिसाइपल्स, मेरे पिताजी, महाराज ने उसकी माला निकाल के सबको दिखाई, देखो इसमें खुद अपने हाथ से बनाई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबन्धो जगत्पदांगी, तप्तकाञ्चन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च,
देवस्य कृपा सिद्धांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोकिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण। आप सब भक्त से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ और विशेष अध्यक्ष केशव मुरारी प्रभु जिनकी देखरेख में रोहिणी मंदिर का निर्माण चल रहा है, ये भागवत का आ रहा है और जो मंदिर में फंड रेजिंग कमेटी है उसके चेयरमैन हमारे राधा केशव प्रभु जी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था अक्टूबर में तो संजय गुल्ला जी से मुलाकात हुई। आज की अष्टमी के दिन भीष्म पितामह एक प्रथम स्कंद में ही इस दिन का पूरा विवरण एक पूरे चैप्टर में दिया हुआ है। प्रथम स्कंद के भागवतम वैसे भी अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है तो 9वें अध्याय से प्रथम स्कंद के शुरू कर लेंगे। वैसे शॉर्ट में अगर बताया जाए तो श्रीमद् भागवतम और द्वितीय स्कंद में विसर्ग के बारे में बताया जाता है। सर्ग और विसर्ग, सब लोग जानते हैं सर्ग और विसर्ग क्या होते हैं। कितने लोगों को पता है सर्ग और विसर्ग? सर्ग और विसर्ग ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते ही समझ में आ जाता है। सर्ग का मतलब है प्राइमरी क्रिएशन और विसर्ग का मतलब है पहले एक्सपेंशन जो है उनका नाम है संकर्षण, और संकर्षण में से प्रकट होते हैं कर्णदक्षाय विष्णु। कर्णदक्षाय विष्णु वो विष्णु नहीं है जिनको हम आमतौर पे हमें देखने की आदत है, शेष शैया पे लेटे हुए, लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए। भागवतम के अनुसार वो गर्भदक्षाय विष्णु है। गर्भदक्षाय विष्णु से पहले कर्णदक्षाय विष्णु है, जो संकर्षण जो भगवान के एक्सपेंशन है उसमें से डायरेक्ट प्रकट होते हैं। एक विशेष कारण से भगवान संकर्षण में से कर्णदक्षाय विष्णु को प्रकट करते हैं। वो कारण है ये जो भौतिक संसार है इसका निर्माण। ये जो भौतिक संसार है ये वास्तव में
भगवान का जो बनाया हुआ सारा संसार है उसमें से केवल 1/4 है और 3/4 जिसको कहते हैं वैकुंठ या बहुत सारे वैकुंठ, वो स्पिरिचुअल जगत है, आध्यात्मिक जगत, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती, टाइम भी नहीं होता, टाइम फैक्टर। ये सब चीजें केवल इस मृत्युलोक में पाई जाती हैं। मृत्युलोक मतलब यहां हम सब जितने का जन्म हुआ है सबकी मृत्यु अवश्य होगी, और जो आध्यात्मिक जगत है वहां कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। वास्तव में हम एक आत्मा है, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन जिस शरीर में हम हैं, जब उस शरीर को हम त्यागते हैं तो उसको कहा जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वास्तव में उस नाम की मृत्यु हो गई क्योंकि वो नाम उस शरीर से जुड़ा हुआ था, वो आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ। वो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो मृत्यु लोक या भौतिक संसार जो 1/4 है भगवान के टोटल क्रिएशन का, उसको प्रकट करने के लिए कर्णदक्षाय विष्णु का कहा जा सकता है अवतार होता है। और वो जिस समुद्र में लेटते हैं उसको कहते हैं कारण ओशन, इंग्लिश में कहते हैं कॉजल ओशन, और उनका नाम है कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान कर्णदक्षाय विष्णु को पहचानने का एक बहुत सरल तरीका है, वो शेष शैया पे नहीं विश्राम करते और उनके चरणों के पास कोई लक्ष्मी जी नहीं बैठी होती। तो जब आपको ऐसे विष्णु दिखे, उनके 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म और लगभग लेटे हुए आसन में वो हमेशा रहते। तो जब कभी कहीं आपको ऐसा कुछ चित्र दिखे तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये कर्णदक्षाय विष्णु है। तो कर्णदक्षाय विष्णु अपने शरीर में से ही पूरे के पूरे ब्रह्मांडों को जन्म देते हैं, प्रकट करते हैं। पूरे के पूरे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं कर्णदक्षाय विष्णु में से। वो एक बबल की तरह और फिर वो एक्सपेंड होते हैं। तो एक एक ब्रह्मांड यहाँ पे इस भौतिक जगत जिसको हम कहते हैं टोटल मटेरियल वर्ल्ड, उसमें से हमारा जो ब्रह्मांड है वो उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ 1% भी बहुत मुश्किल से, इतना बड़ा तो भौतिक संसार। तो उस भौतिक संसार के अंदर हमारा एक ब्रह्मांड है, हिंदी में ब्रह्मांड, संस्कृत में और इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में ये धरती जहां पे हम निवास करते हैं, और इससे ऊपर 7 तरीके के स्वर्ग लोक और उसके नीचे और 6 तरीके के पाताल लोक। जैसे कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, भुवः और स्वर्ग के लिए है, और उसके ऊपर महर्लोक, ज्ञानलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऐसे बहुत सारे स्वर्ग। और नीचे के सारे जो पाताल हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल और पाताल, सबको मिला के ऊपर नीचे सब मिला के 14 है। तो आपने कभी सुना होगा 14 भुवन, भजनों में, प्रवचनों में
कई बार नाम आता है 14 भुवन। ये 14 भुवन में इससे सुंदर कोई चीज नहीं है या कुछ ऐसा। तो ये 14 भुवन है। और इसी से रिलेटेड एक शब्द और सुनाई में आता है, उसको कहते हैं 3 लोक। 3 लोकों में ऐसा कुछ नहीं है या ऐसे तुलना की जाती है। तो वो 3 लोग जब कहे जाएं तो सारे स्वर्ग जितने बताए वो एक, जितने सारे पाताल बताए वो एक, और ये भूमंडल एक, ये मिला के 3 लोग कहलाते हैं। तो भगवान कर्णदक्षाई के रूप में, कर्णदक्षाई विष्णु के रूप में ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। और हर एक ब्रह्मांड के अंदर फिर एक गर्भोदक्षाय विष्णु भी होते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु वही विष्णु है जिनसे आप सब लोग फैमिलियर हो, शेष शैया पर विश्राम करते हैं, योग निद्रा में हर समय रहते हैं, और लक्ष्मी जी उनके साथ में, वो गर्भोदक्षाय विष्णु। उसके अलावा तीसरे विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु, वो इस पृथ्वी के हर कण कण में विराजमान है। तो जब कभी आपको शिरोदक्षाय विष्णु के दर्शन हो या उनके चित्र के दर्शन हो, तो कैसे पहचानेंगे कि ये शिरोदक्षाय विष्णु है? उनको पहचानने का सरल तरीका है, वही 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, और वो सीधे खड़े रहते हैं, और वो हमेशा एक कमल पुष्प के ऊपर खड़े रहते हैं। तो जब आप देखें कि विष्णु जी एक कमल पुष्प के ऊपर सीधे खड़े हैं, तो वो उनका शिरोदक्षाय स्वरूप है। उस शिरोदक्षाय विष्णु के स्वरूप में वो हर व्यक्ति के हृदय में भी निवास करते हैं। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि नारायण तो हर किसी के हृदय में है, इसलिए नर सेवा नारायण सेवा। उसका लॉजिक पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है। और जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनकी नाभि में से एक स्टेम निकलता है जिसके ऊपर से कमल, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो जब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, तो इस तरह से ये ब्रह्मांड, उसके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु और ब्रह्मा जी और भगवान की तीनों शक्तियां उसके अंदर पहले से ही मौजूद होती है। भगवान की 3 शक्तियां क्या हैं? भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति जो आध्यात्मिक जगत है उसको लुक आफ्टर करती है, और जो बहिरंग शक्ति है वो है ये मटेरियल नेचर, प्रकृति। प्रकृति जो है वो भगवान की शक्ति है। और तीसरी शक्ति है तटस्थ। तटस्थ शक्ति है हम लोग, क्योंकि हम आध्यात्मिक भी हैं और भौतिक भी। आध्यात्मिक इसलिए क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और सच्चिदानंद हैं, और भौतिक इसलिए क्योंकि हम इस भौतिक शरीर में हैं, और हम भगवान के अभिन्न अंश हैं जो हमेशा अपना व्यक्तित्व बना के रखें। तो ये सब
कार्य पहले से ही भगवान संपन्न कर देते हैं। और ये मटेरियल नेचर जिसमें से इस संसार में सब कुछ आता है या मिलता है, जैसा कि हम समझते हैं कि माटी का कोई मोल तो नहीं है, लेकिन सब कुछ इस माटी में से ही आता है। ये माटी किसने बनाई है? हम सबके शरीर इस माटी में से ही आए हैं और इस माटी में ही वापस मिल जाएंगे। हमें यहाँ रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। भगवान ने हमारे लिए जल का अरेंजमेंट किया हुआ है। सारा समुद्र पानी से भर के दिया हुआ है। अब वो पानी समुद्र में से ऊपर बादलों में जाके मीठे पानी के रूप में बरसता है। तो जो कुछ भी सिस्टम भगवान ने हमें बना के दिया है वो भगवान की कृपा से चलता है और एक तरह से ऑटोमेटिक मशीन दिखता है, लेकिन हर ऑटोमेटिक मशीन के पीछे कोई बनाने वाला होता है। तो हमें कभी ये भूलना नहीं चाहिए कि ये सब कुछ जो है भगवान का दिया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ है। और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर एटमॉस्फेयर के रूप में आप लोगों ने देखा सुना होगा कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। पृथ्वी से ऊपर जाओ, बहुत दूर चले जाओ तो वहां हवा नहीं होती, वैक्यूम होता है और उसमें कोई जी नहीं सकता, लेकिन यहां हम आराम से जीते हैं। तो ये पृथ्वी आकाश में घूम रही है और वो हवा का जो उसका वातावरण है, इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर, वो भी उसके साथ साथ में घूमता है। तो ये किसी का अरेंजमेंट है बनाया हुआ। और इस अंतरिक्ष में और भी बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। ज्यादातर कोई किसी से टकराता नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई टकरा भी जाए तो उसका भी भगवान ने अरेंजमेंट किया हुआ है। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि एक 10 टन का उल्का पिंड इस धरती की तरफ आया। 10 टन का उल्का पिंड। उल्का पिंड अगर जो 10 किलो का भी आके एक व्यक्ति के ऊपर गिरे तो उसकी जान जानी निश्चित है। 10 टन तो बहुत होते हैं। वो उल्का पिंड रशिया में एक शहर के ऊपर गिरा और भगवान के बनाए हुए सिस्टम से उसको एटमॉस्फेयर में आते ही उसके चूरा हो गया, उसका चकनाचूर हो गया। तो वो 10 टन के छोटे छोटे टुकड़े धरती पे आके गिरे, जिससे कि एकदम से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, जबकि वो पूरी तरह से पॉपुलेटेड एरिया में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। कई सौ को थोड़े बहुत चोटें आई। अगर वो 10 टन का सीधा आ जाता तो नीचे एक बच्चों का स्कूल था जिसके अंदर कम से कम 1000-1500 बच्चे थे। वो 10 टन में वो पूरा स्कूल नहीं बचने वाला। तो ये भगवान का बनाया हुआ नियम है, भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है जो हमें इस संसार में प्रोटेक्ट करता है या हमारी सुरक्षा करता है। और आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं ओ ये तो अपने आप से है, जो कुछ हो रहा है सब अपने आप से हो रहा है। अपने आप से तो एक कोई छोटी सी चीज नहीं बनती। और ये इतना अच्छा फुली डेवलप्ड सिस्टम हमारे शास्त्रों के अनुसार ये अपने आप से नहीं बना है। तो ये सर्ग
यहाँ तक भगवान हमें सब कुछ बना के प्रदान करते हैं और उसके साथ में एक गर्भोदक्षा है विष्णु और ब्रह्मा जी जो एक जीवात्मा है। तो बाकी के क्रिएशन का काम ब्रह्मा जी के सपोर्ट किया जाता है। तो ब्रह्मा जी उसके आगे सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, चलाते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। तो ब्रह्मा जी स्वयं ही कुछ ना पता होने के कारण एकदम से परेशान होते हैं कि क्या मुझे कहाँ भेज दिया गया। तपस्या करते हैं, ऐसा बताया गया भागवतम में। और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे ये सब श्रीमद् भागवतम का ज्ञान जो है वो भगवान से प्राप्त होता है। भगवान उनको आगे की सृष्टि की रचना करने में एंगेज करते हैं। ब्रह्मा जी से नारद मुनि प्रकट होते हैं, 4 कुमार, इतने सारे ऋषि और ये सब लोग जीव को जन्म देते थे। नारद मुनि जी उनको ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा देते थे। स्त्री मोह में कभी नहीं पढ़ना। स्त्री मोह नरक का द्वार है। आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो स्त्रियों से दूर रहो। तो कितने सारे लोग ब्रह्मचारी और सन्यासी बनके बैठ जाते हैं। तो सुनो, इसी वजह से कुर्सी ला के रखना है ऊपर, जब वोरी उधर की तरफ वोरी लिया तुम लिया। पुत्रियों का विवाह करने का समय दक्ष प्रजापति को 60 पुत्रियों के लिए 60 दामाद नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि ज्यादातर सब पुरुष संन्यास लेके बैठे हुए। इसलिए कई पुत्रियों का विवाह एक ही मुनि, महाजन, महामुनि, ये बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, महापुरुष हैं, जिनके साथ कई कन्याओं का विवाह कर दिया। ये इतनी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, तभी ये एक से ज्यादा पत्नी को रख भी सकते हैं। चंद्रदेव 27 पत्नी, एक को रखने के लिए भी पूरा बजट बनता है। तो कोई महापुरुष ही होगा जिसके पास इतना सब सुविधा है कि उस सबके रहने के लिए और सबका देखभाल कर सके। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल हार्डली कोई संन्यास लेता है और बाल ब्रह्मचारी तो लगभग खत्म हो गए। कोई एक हर व्यक्ति आजकल ज्यादातर 99.999% गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही। इसलिए जो आज का नियम एक स्त्री और एक पुरुष, वो बिल्कुल ठीक है। एक स्त्री और एक पुरुष, क्योंकि लगभग हर पुरुष का विवाह होगा तो हर स्त्री का भी होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इस संसार में, खासतौर पे मैंने सुना भारत में, जो कन्याओं की भ्रूण हत्या की जा रही है, वो कुछ अच्छा कार्य नहीं है। उसका निष्कर्ष बहुत बुरा हो। बोल। चीन में कहाँ?
कई सालों से एक बच्चा केवल, पेट्रोल पंप से सीधा आ जा, अलावा। कथा हो रही है इसी रोड पे, कथा हो रही है तो वहाँ खास तौर पे इसी रोड पे ना, कथा सब हो रही लोगों है, ने इसी रोड पे पूछ लेंगे, जैसे ही पता चले कि इसी रोड पुत्री पे होने वाली आ है, गए, इसी रोड पे सीधे कि एक ही होना है, एक ही हाँ। रख सकते हैं, टेंट दिखा नजर आ जाएगा रिक्शे में। उतराएगा तो उसको रख लेंगे बस। इस वजह से वहां का अनुपात बिगड़ चुका है। अब क्योंकि वहां ये सब भी 25 साल से चल रहा है, 30 साल से, तो अब जो वहां पे शादी करने के लायक बच्चे हैं, उनमें हर 10 पुत्रों के लिए केवल 7 पुत्रियां। जब कोई बहुत ज्यादा पढ़ लिख के ब्रिलियंट हो जाए, बहुत अच्छी जॉब लग जाए, तो केवल उसी की शादी होती, बाकी की छुट्टी। और कहीं और ज्यादा अनुपात बिगड़ गया तो और ज्यादा विकट समस्या आ सकती है। भगवान जब बुद्ध रूप में आते हैं तो वो पूरी तरह से मैथुन को पाप बता देते हैं और स्त्री पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य में शिक्षा दे देते हैं। ये भी अच्छा नियम नहीं है, क्योंकि उससे हम सब, हमारे साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन सारा संसार हमारे साथ में समाप्त हो सकता है। इसलिए आवश्यकता, आज ये आवश्यकता है कि हम अपने पुराने पौराणिक वेदों और शास्त्रों के अनुसार स्त्री का सम्मान करना शुरू करें, क्योंकि स्त्री के भ्रूण की हत्या कोई सम्मान नहीं होता, उससे ज़्यादा अपमान कुछ नहीं है। हमें जो स्त्री जाति है उसको माता के रूप में मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और उसी माता वही हमारी बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पुत्री भी होती है, पत्नी भी होती है। सबको हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। ये सोचना कि हाँ मुझे बहू तो चाहिए क्योंकि बहू कुछ लेके आएगी, लेकिन पुत्री नहीं चाहिए क्योंकि वो ले जाएगी। लेकिन अगर पुत्री नहीं तो बहू भी नहीं। बहू कहां से आएगी? चाइना में ये बहुत समस्या है। बहने बहने आपस में एक दूसरे से लड़के लड़की का अपने संबंध बना लेती हैं, जिससे कि फैमिली में एक दूसरे की सहायता, क्योंकि बाहर लड़की मिलना बड़ा मुश्किल कार्य है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ये स्त्रियों से ही जीवन है, इसलिए दक्ष तथा उनकी पत्नी अश्विनी ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। और यहाँ पे इस संसार में जितने आप वनस्पति देखते हैं